अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सबसे पहले आप सब लोग को ईद मुबारक। सब लोग अब कमेंट्स में बताएं कि आप लोग की ईद कैसी गुजर रही है फ़िलहाल, और आप लोगों ने कौन से कलर का ड्रेस पहना। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जाके मुक्का मार दें। और आज मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ जॉय ऑफ साइंस। ये मेरी पूरी फैमिली बैठी हुई है। बोली मम्मा क्लास से दिखा। हमाद आप तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। आज आपने बहुत अच्छा आउटफिट पहना हुआ है। जंपिंग में जाना है। आज हम जॉय ऑफ साइंस जा रहे हैं गाइस। मैं आप लोगों को बताती हूँ। जंपिंग जाना है। ओके। तो जो है ना जॉय ऑफ साइंस, उधर मैं मेरे मतलब थर्ड टाइम एक्सपीरियंस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं अपनी स्कूल ट्रिप के साथ गई थी और सेकंड टाइम मैं अपने मामू के साथ गई थी, और आज इन लोगों को मैं लेके जा रही हूँ। और ये रहा मेरा भाई जो हमेशा सड़ियल कौम, ये सड़ियल कौम है, ये ऊंची कौम है। और ये रहे मेरे बाबा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। हेलो वालेकुम अस्सलाम। वाह, आपकी तो लुक्स ही चेंज हो गई हैं। ओ हाँ बाबा, अपनी नई लुक्स तो दिखाएं। अब देखिए मैं तो फिर मैंने कहा ईद शीद है, चले आप लोग कुछ जवान शवान लगते हैं, मैंने कहा चले मैं भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर लूं। नहीं, आप तो माशाल्लाह हर गेटअप में ही अच्छे लगते हैं। वली मोहम्मद आगे आ जाते हैं आप, चले जल्दी से ग्लासेस तो दिखाएं अपने स्वैग। तो गाइज ये रही मेरी पूरी फैमिली, और अब हम आपको जॉय ऑफ साइंस जाकर मिलते हैं। बाय बाय। तो यहाँ पे रास्ते में हम सब बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे कि जॉय ऑफ साइंस जाके कहीं ऐसा ना हो कि रश बहुत ज़्यादा हो और हम लोग जो हों वो मतलब मत खड़े होके देखें एक दूसरे के मुंह के, अब हमारी बारी इस चीज़ में कब आनी है, इस चीज़ में कब आनी है। तो यहाँ पर ना मेरा भाई बहुत पैनिक हो रहा था कि हर किसी ने इस मतलब लाहौर में ईद पे हर किसी ने लाइनिंग्स वाली शर्ट पहनी है, और ये तो कह रहे थे कि बाबा यहाँ पे कोई मॉल पे रुकते हैं और ना मेरी शर्ट आप चेंज करवा दें। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे, तो अब आगे देखें हमारे साथ क्या होता है। तो गाइज अभी हम फिलहाल पहुँच गए हैं फोर्ट्रेस, और अभी जॉय ऑफ साइंस हमने जाना है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे मेरी फैमिली के रिएक्शंस देखे हैं कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। तो मुझे तो नहीं लगता रश होगा अंदर जॉय ऑफ साइंस में, लेकिन लगता भी है कि होगा। ज़ैनब, ये सारा रश आपके फोर्ट्रेस का ही है। कुछ आज जॉयलैंड जा रहे होंगे, कुछ फोर्ट्रेस के अंदर जा रहे होंगे। हाँ आप अपने व्यूअर्स को चेक कराएं ना लाइन। वली आप चुप रहें एक मिनट प्लीज। ओगा अंदर जाने का रश नहीं, मुझे लगता है आई एम प्रीटी श्योर। वली तुम चुप रहो यार, ओके इसका सुन ले पहले। ओ मागा। ओके तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर रश जो है वो जॉयलैंड का होगा, क्योंकि जॉयलैंड इज़ लाइक ओकेजनल प्लेस, कि वहाँ पर ना हर मतलब वीकेंड हर ओकेजन पे लोगों ने ज़रूर आना होता है। और अब नहीं पता मुझे कि अंदर जॉय ऑफ साइंस में रश होगा कि नहीं। मुझे लगता है मीडियम सा होगा, रश होगा ज़रूर, क्योंकि ईद है। रश क्या होता है यार मीडियम सा रश, मतलब जो मैं सोच रही हूँ मेरे व्यूअर्स भी वही सोच रहे हैं। अभी सड़ियल को वोकैबुलरी आपके साथ। थैंक यू, कभी गुरूर। तो गाइस अब हम आ चुके हैं और अभी हम उतर रहे हैं, यानी कि मैं ही उतर रही हूँ बिकॉज आई एम सो लेट। गाइस अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो अभी इन पहले लोगों टिकट्स ले लेना, फिर टिकट्स ले लें। यस बाबा, जी अब क्या लगता है अंदर कितना को रश होगा। बहुत रश है, अभी हम देखते हैं जाके चले। यहाँ पब्लिक से तो लग रहा है बड़ा रश। चले फिर चलते हैं अंदर। अभी हम ना आपको जॉय ऑफ साइंस के एंट्रेंस गेट पे जाके मिलते हैं। तो यहाँ पे हम सब जो जॉय ऑफ साइंस पहुंच गए थे फोर्ट्रेस में, मतलब अभी हम पहुंचे थे और अभी हम आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे था जॉय ऑफ साइंस। तो यहाँ पे हम सब एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, हमें लग रहा था कि अंदर बहुत रश होगा, लेकिन जाके जो हमें मिला वो आप आगे मतलब व्लॉग को कंटिन्यू रखें फिर आपको पता लगेगा। यहाँ पे मेरा भाई एक ही चीज पर पैनिक था कि क्यों हर किसी ने आज लाइनिंग्स वाली शर्ट पहनी है, क्योंकि उसने खुद भी लाइनिंग वाली शर्ट पहनी थी, जैसे कि आप ब्लॉग में देख सकते हैं। अभी आपको क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि
जो मूसा भैया ना, उन्होंने ट्रैफिक में बहुत ज्यादा देख ली थी और वो आगे भी आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने लाइनिंग्स वाली शर्ट पहनी है। और यहाँ पर हमें बहुत क्यूट सा एक डायनासोर मिला था जिसकी टेल भी बहुत बड़ी थी और वो काफी ऊंचा था, और वली मोहम्मद ने जाते साथ ही उसके मुंह पर रख के एक थप्पड़ मार दिया। और मुझे इतना मतलब बैड फील हुआ कि बेचारा एक तो खड़ा होकर हम सबको एंटरटेन कर रहे और वली मोहम्मद जाके उसके मुंह पर रख रख के लगा रहे। तो यहाँ पे सारे इसको प्यार कर रहे थे और साथ टिप दे रहे थे। फिर ये सब कुछ करने कराने के बाद हम चले गए अपनी टिकट्स कॉर्नर पे, और टिकट्स कॉर्नर पे टिकट्स लेने के बाद मम्मा आपको टिकट्स दिखाई। हमें बहुत भूख लग रही थी, फिर हम चले गए आइसक्रीम्स खाने, क्योंकि मेरे मेरे भाई ने तो बिल्कुल नाश्ता नहीं किया था और मेरे बाबा को वैसे ही भूख लगी थी क्योंकि वो सुबह ड्यूटी पर थे। और अभी हमने आइसक्रीम्स ली। फिर हमने मतलब अभी मम्मा मेन्यू पे डिसाइड कर रही थी कि कौन सा फ्लेवर हमने खाना है। बाबा तो मेरे हैं ही मतलब बहुत क्लासी से, उन्होंने कहा कि क्लासिक वनीला के साथ चलते हैं और मतलब वो खाते हैं। यहाँ पे हम बाहर खड़े होकर अपनी आइसक्रीम्स खत्म कर रहे थे क्योंकि अंदर आइसक्रीम्स लेके जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। और सड़ियल कौम को आइसक्रीम पसंद नहीं आई, और ये मतलब सड़ियल कौम ने ही सबसे ज्यादा आइसक्रीम खाई थी, जो कहता है कि मुझे आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कहते हैं जिसको कुछ नहीं पसंद आता है वो सबसे ज्यादा खाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारा सबसे फर्स्ट फ्लोर था मदर नेचर। जो गाइड थी उन्होंने हमें गाइड किया था कि आप सबसे पहले मदर नेचर देखें, उसके बाद आप कोई और फ्लोर्स देखेगा। और यहाँ पर हम ऊपर जा रहे थे और सबसे पहले आते साथ हमें ये ट्री मिला था। ये कार्टून करेक्टर था, ये हमने डायनो वैली में भी देखा था और ये मतलब काफी अजीब था, इसकी टंग मूव कर रही थी। और ना ये यहाँ पर जो मेरा भाई है ना, ये टर्टल कैचिंग थी यहाँ पर, तो ना इन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन इनसे एक भी टर्टल कैच नहीं हुआ, वो आगे से होके जा ही जा रहा था। और यहाँ पर था इंसेक्ट कॉर्नर, और ये इतना ज्यादा मतलब अजीब था, इसमें हर किस्म का इंसेक्ट था। तो यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज के इंसेक्ट्स थे और इनके साथ साथ इनके स्केलेटन्स भी थे जो इनको ज्यादा एलोबोरेट कर रहे थे। और मैं तो ये देख के बहुत फैसिनेट हो रही थी कि मैंने ये चीजें कभी भी अपनी लाइफ में असल में नहीं देखी। सवाई मतलब देखिए ना, कुछ कॉकरोचेस थे यहाँ पे, वो तो मैं अपने बाथरूम में रोज देखती हूँ। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बटरफ्लाई कॉर्नर था जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल दैट आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिफेंट था जिसकी हम वॉइसेस भी सुन सकते थे। यहाँ पर हर चीज की डिटेल्स थी और इसके साथ हम इसकी आवाजें भी सुन सकते थे। यहाँ पर एक बर्ड कॉर्नर था जहाँ पर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और बटन्स लगे हुए थे। यहाँ पर हम जो बटन दबाते थे उस बर्ड के ऊपर ये लोग लाइट ऑन करते हैं और फिर उसकी आवाज सुनाते हैं। ये काफी नॉलेजेबल था मेरे लिए। और यहाँ पर था अर्थ को एक सेक्शन, यानी कि आपने पहले अपनी बिल्डिंग मतलब बनानी है और उसके बाद आपने अर्थ को एक ऑन करना है और चेक करना है कि आपकी बिल्डिंग रेजिस्ट करती है कि नहीं। सो आफ्टर दैट मेरे भाई ने मतलब कोशिश की बिल्डिंग बनाने की। आफ्टर दैट हम गए एक फॉसिल्स रूम में जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और इन्होंने समझाया सॉल्ट के बारे में, और देन उन्होंने हमें समझाया कोल के बारे में। और यहाँ पर तो यहाँ पर थे काफी ज्यादा फॉसिल्स जिनको हमने फाइंड करना था, और मेरा भाई कह रहा था यहाँ पर तो आप हुए हुए हैं फाइंड, तो क्या फायदा इनको फाइंड करने का। इस सेक्शन के बाद मदर नेचर का होता है एंड, और हम उतर जाते हैं इधर की स्टेयर्स। और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि नीचे वाले फ्लोर पे हमें क्या कुछ मिलेगा, जो कि मतलब फ्लोर जो कि एंट्रेंस के साथ मतलब आता है। तो यहाँ पर भी हम नीचे, यहाँ पर हमें मिला, यहाँ पे आफ्टर मदर नेचर हमें मिला एक साइंटिस्ट जिन्होंने ग्रेविटी इजाद की थी जिनका नाम था न्यूटन। और यहाँ पे मेरा भाई कह रहा था कि इसके टैबलेट पे मैं इससे पूछा कि इसने हमारे ऊपर ये अजाब क्यों डाला, हमें पढ़ना पड़ता है इतना। और यहाँ पर नेक्स्ट काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स थे जो मैंने और मेरी फैमिली ने ट्राई किया, और मैं करी थी इलास्टिक वाला स्ट्रेच एंड मतलब स्ट्रेच और मतलब ढीला। I don't know about that, but still it was very impressing। और जहाँ पे रूबिक्स क्यूब मशीन भी थी जो कि काफी अच्छी थी, और यहाँ पे किड्स प्ले लैंड था, प्ले एरिया था, जिसमें ये बॉल को ऊपर मतलब सक करती थी और फिर उसके बाद ही ऊपर से इसको ड्रॉप कर देती थी। और मैं अंदर गई, मैंने बजर प्रेस किया एक, और बजर से सारी बॉल्स आई ऊपर और लगी मेरे सर पर, और मेरा भाई इतना खुश हो रहा था। नेक्स्ट हो गया ये एनिमेशन एरिया, जहाँ पर अगर हम इसको ऊपर करके एनिमेशन स्टार्ट करेंगे तो नीचे से पिक्चर चलना स्टार्ट कर देगी और एनिमेशन आना स्टार्ट हो जाएगी। ये मैंने वैसे काफी ज्यादा सिग्नल्स बोर्ड्स पे देखा है कि ये काफी ज्यादा चीजें बिकती हैं ऐसी। और यहाँ पर आ गया है वियर वाला एरिया जहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया था, और मेरी मदर लेके फारिग होके चली गई थी, और यहाँ पे वली मोहम्मद काफी जिद कर रहा था कि मम्मा मैंने भी वियर लेने। तो ये गाइड इतना को स्वीट था,
इन्होंने फिर वली मोहम्मद को भी करवा दिया। नेक्स्ट ये मेरी बारी थी और मैं कर रही थी वियर, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा वियर क्यों नहीं चल रहा। तो फिर पता लगा कि ये वियर जो था मेरी आईज को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था। फिर गाइड ने मतलब काफी ज्यादा सेटिंग की, और काफी ज्यादा सेटिंग करने के बाद मेरा वियर हो गया कंप्लीट। उसके बाद मेरे भाई ने वियर लिया, और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था जो कि आप देखते हैं ना, वो कार्टून में जो चुड़ैले मतलब ऐसे हाथ फेरे होते हैं और मैजिक कर रहे होते हैं, ब्लैक मैजिक, ये वहां पे ये लगा था। और मेरी मदर कहती कि देखो मैं ब्लैक मैजिक करके आई हूँ। ये भी काफी ज्यादा फनी था, और मैं काफी ज्यादा इम्प्रेसिंग थी कि जो कार्टून में हम चीजें देखते आ रहे हैं वो आज रियलिटी में हमको सब कर रहे हैं। इट वॉज वेरी इम्प्रेसिंग। इसके बाद हम गए नेक्स्ट पोर्शन में जिसका नाम था स्पेस स्टेशन, और यहाँ पर मेरा भाई चला गया एंटी ग्रेविटी एरिया में। मैंने काफी ज्यादा टाइम इसको एक्सपीरियंस किया हुआ था, तो मेरे पता नहीं इस बार उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकती, यहाँ पर अलाउड नहीं है। उन्होंने मतलब न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए। यहाँ पे मूसा भाई चले गए, और अब हम देखते हैं कि मूसा भाई का क्या रिएक्शन होता है एंड पे। इस बंदे की तो अभी सी हालत टाइट लगे क्योंकि मेरे भाई को है मोशन सिकनेस। और अभी यहाँ पर देखिए ये हम सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा वन लिखा आ रहा है, क्योंकि इतना ऊपर तो अब कोई बंदा जा नहीं सकता रिकॉर्ड करने के लिए। और ये बहुत, और ये आपको पता है 1 मिनट में 160 राउंड्स देता है ये। और मेरा भाई तो ये सुन के घबरा गया था, कहता मम्मा मैं नहीं जाना। और इनको मेरी तरफ से एक चैलेंज था जो कि इन्होंने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर सारे मतलब वहां पे एक बंदा कह रहा था कि ये क्या, यहाँ पर तो बंदों को वॉशिंग मशीन में डाल के तो धो रहे हैं। ये भी काफी ज्यादा फनी था। ये मेरा भाई हो गया जी अब यहाँ पे फुल, इसकी हालत आपको हम बयान नहीं कर सकते कि इसकी हालत क्या है। और यहाँ पर अभी मेरा भाई अंधों की तरह बाहर आएगा, क्योंकि मेरे भाई को चक्कर आ रहे हैं, और चक्कर जब आपको आते हैं तो आपको ऐसे ही लग रहा था कि आप अंधे हो गए और आपको हर चीज का सहारा चाहिए होता है। और अभी यहाँ पे मेरा भाई नीचे आ गया, हमने इससे जब पूछा ना कि क्या हुआ तो कहता है कि बस छोड़ दो। यहाँ पर आ गया रोबोट शो, जहाँ पे वली मोहम्मद काफी वेट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने काफी थोड़ा वेट करवाया रोबोट शो के लिए। और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ रोबोट शो।
दूसरे बोर्ड शो को सबने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे एक अनदर एक्सपेरिमेंट था जिससे अगर आप अपनी आवाज बीच में डालेंगे तो वो सेफ्टी पिंस कह रही सॉरी, वहां पे जो मतलब पिंस पड़ी थी अंदर वो मतलब आपकी आवाज के अकॉर्डिंग करेंगी सब कुछ। और यहाँ पे बैलेंस करना था, मेरे बाबा ने बैलेंस कर दिया और मेरा भाई कहता है कि ये नहीं बाबा ये तो आपने चीटिंग की है। यहाँ पर ये है था इलेक्ट्रिक करंट वाला, अगर आप अपनी वॉइस डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट भी आपकी वॉइस के मुताबिक करेगी। और यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपके बाल ऊपर जाते हैं, ये मैंने सेकंड टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी और गाइड हमें गाइड कर रही थी। मेरे बाल तो नहीं उड़ रहे थे, लेकिन मेरे भाई के बाल जो थे वो काफी ज्यादा उड़े थे। मेरे बाल मतलब थोड़े थोड़े उड़े थे, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब मेरे बाल बहुत ज्यादा उड़े थे। अगर कभी मतलब हुआ तो मैं आप लोग के साथ वो भी शेयर करूंगी। जो मेरे साथ बच्ची थी उसके भी उड़े थे क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही शेक करी थी अपने बालों को। और इसके बाद गया था मेरा भाई, मेरे भाई के सबसे ज्यादा बाल उड़े थे और वो पता नहीं क्या लग रहा था। मैं तो मतलब मिस्टर बीन हो गई थी क्योंकि मिस्टर बीन के भी बाल नहीं उड़ते। और यहाँ पर ये आपके अंदर स्टैटिक चार्जेस को मतलब थोड़ा सा वेक करता है और इस वजह से आपके बाल ऊपर उड़ते हैं। और यहाँ पर इस बंदे को तो करंट लग रहा था और मेरे साथ वाले भाई ने मतलब जो मेरा भाई था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि सारी ऑडियंस के बीच में मेरा भाई खड़ा था और ऊपर देखिए उसके बाल मेरे भाई के बाल उड़ रहे थे और वो कह रहा था कि पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे बाल उड़ रहे हैं। और सारे हंस रहे थे बेचारे को देख के और सारे मतलब इम्प्रेस हो रहे थे कि इसके बाल उड़ रहे हैं। और ये आगे बाहर आके फ्लेक्स कर रहा था कि मेरे सिल्की बाल। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पर था एक मतलब हाइड्रोलिक प्रेस नहीं सॉरी हाइड्रोलिक मशीन थी। यहाँ पर वली मोहम्मद ने इस चीज को ट्राई किया, मेरा भी दिल था लेकिन पता नहीं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया में मेरे से नहीं किया गया ये वाला क्योंकि यहाँ पे बहुत रश था कंस्ट्रक्शन एरिया में। उसके बाद वहाँ पे एक लिफ्टिंग मशीन थी सॉरी, और वहां पर एक हाइड्रोलिक मशीन थी। ये लिफ्टिंग मशीन से वली मोहम्मद लिफ्ट कर तो रहा था लेकिन उससे हो नहीं रहा था बेचारे से। सो गाइड ने उसको गाइड किया कि आपने कैसे इसको लिफ्ट करना है। यहाँ पर नेक्स्ट मेरा भाई गया अंदर हेलीकॉप्टर में, मतलब यहाँ पे प्लेन आपने फ्लाई करना था और मेरा प्लेन तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रैश हो गया। क्रैश नहीं मतलब वो जिगजैग जा रहा था और मेरी मम्मा कह रही थी कि तुम उन सबको रिमाइंड करवा रही हो कि शहादत का कलमा पढ़ना है, तुम लोग मुसलमान हो। और इतना यहाँ पर भी हमने एंजॉय किया। और उसके बाद ये मेरा भाई पायलट बन गया और इसको हम सब मतलब पायलट पायलट मूसा कह रहे थे। यहाँ पर आफ्टर फ्लाइंग द प्लेन मेरी बारी आ गई और मेरा प्लेन तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था और सब कह रहे थे कि शहादत के कलमे पढ़ लो, ज़ैनब किसकी ज़ैनब पे कोई उम्मीद ना रखना, ज़ैनब प्लेन क्रैश करके ही रहेगी। और यहाँ पर आफ्टर फ्लाइंग द प्लेन हम लोग गए स्काई साइकिलिंग पे जहाँ पर मेरा भाई तो हाइट हाइट फोबिया का मरीज नहीं गया। और यहाँ पर थी मैं खतरों की खिलाड़ी जिसने कर दिया हर चीज को खत्म, टाटा बाय बाय। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट राउंड में आगे तक नहीं किया गया। फिर गाइड ने मुझे कहा कि यू कैन डू इट, आप आगे तक जाएं, अगर आपसे रिवर्स पेडल ना लगाया गया तो मैं आपको रिवर्स खींच लूंगा। इन सब चीजों के बाद हम चले गए चीजियस और ऑर्डर का वेट कर रहे थे हम सब। हम मतलब काफी ज्यादा थक चुके थे क्योंकि इतना एंजॉय करने के बाद हम थक गए थे और हम काफी खुश भी थे कि आज हमने इतनी ज्यादा नॉलेज ले लिया। और यहाँ पर हम चीजियस पे हमारा ऑर्डर आ गया, फिर हमने सबने खाना शुरू कर दिया और वो लोग की किसी को परवाह नहीं थी क्योंकि हम खा रहे थे। जब भूख लग रही होती है तो कुछ भी मतलब समझ नहीं आती। गाइज मैं होप करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो इस व्लॉग को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस व्लॉग को आगे शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय।